हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम 2016 का प्रीलिम्स का जो आपका सी सेट होता है उसको लेकर आए हैं। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एंड डिसीजन मेकिंग। प्लीज़ आप इस सेट को कर लीजिएगा। ये देखिए 20 तारीख को जो पेपर हुआ था उसी का है, क्योंकि यहाँ पर सबसे अच्छे क्वेश्चन हैं जो प्रेजेंट टाइम में आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 2023-24 मतलब 23, 22, 21 में, वो इसी पर बेस पूछे जा रहे हैं। तो चलते हैं, हम कर लेते हैं। प्लीज़ इन सबको आप ही को करना है। हमने आपका देखिए यहाँ पर हमने वो आंसर हमने हाइड कर दिया है। हर क्वेश्चन में आपको खुद ही बताना है कैसे करना है, कुछ मतलब क्या क्या इसमें होगा, ठीक है। और एक चीज़ याद ध्यान रखिएगा, प्लीज़ यहाँ पर निगेटिव और पॉजिटिव खोज लीजिएगा, उसमें आपका सही हो जाएगा। तो चलते हैं, हम पहले कुछ देख लेते हैं। इससे पहले हमने 12, 13, 14, 15 ठीक कर दिया है। वहाँ पर प्लेलिस्ट बना है, आप जाके पूरा सब देख सकते हैं। सब सीरियल वाइज में प्लेलिस्ट में पड़ा है, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है। कोई अधिकारी मीटिंग के दौरान अपनी लेखनी मतलब जो आपका वो पेन उन लिया रहता है मेज पर पटक कर प्रकट करता है उसकी मतलब क्या, तो उसका क्या है। जैसे आप कहीं लिख रहे हैं बैठकर और वो पेन पटक के आप चले गए आप, तो वो क्या करेंगे आप, तो वो क्या करेंगे, उस आपका क्रोधित होगा वो, तो उसमें क्या करना है, क्रोधी होगा। तो ये क्वेश्चन तो आप खुद ही कर दिए होंगे। तो यहाँ पर इसका आंसर हम दिखाते हैं। ये देखिए इसका आंसर है क्रोध है। तो 19 क्वेश्चन है यहाँ पर, पूरा 19 क्वेश्चन में आपको बताना है कितना क्वेश्चन आपका सही हो रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, क्रोध होगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन को बताइए इसका क्वेश्चन आंसर क्या होगा। करा अधोलिखित में से किस प्रकार के संप्रेषण में नेतृत्व भूमिकाओं की उत्पत्ति सर्वप्रथम होती है। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन लीडरशिप रोल फर्स्ट इमर्ज। बताइए किस प्रकार के संप्रेषण में, तो किस प्रकार के संप्रेषण नेतृत्व। अब जैसे आपका देखे, जैसे इसमें क्या होता है, जैसे कोई बच्चा है उसको मतलब बचपन में ही देख लिया जाता है कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आगे चल के बहुत बड़ा लीडर बनने का गुण है। तो ऐसे जो अभी आज कई महापुरुष हुए हैं प्रेजेंट टाइम में या पहले भी हुए हैं, उनको बचपन में उनका लग गया था कि हाँ ये आगे चल के महापुरुष बन सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन होता है। क्या होता है, स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन, क्योंकि उसमें छोटे छोटे आपके बिंदुओं को देखा जाता है। और छोटे छोटे मतलब ये स्मॉल ग्रुप मतलब क्या, छोटे छोटे बिंदुओं को देखा जाता है, तभी तो एक बड़ा आपका वो संप्रेषण की भूमिका निभा सकता है। तो लघु समूह संप्रेषण यही कह रहा है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, बी वाला आंसर होगा, ठीक है। इसमें आपका आंसर दिखाते हैं। आई होप आपका सही हो गया होगा। चलिए तीसरा देखते हैं। ये तीसरा बताइए इसमें कौन सा आपका सही होगा। तीसरा तो शायद हार्ड नहीं किए हैं, चलिए इसको तो पता ही होगा आपका। किसी व्यक्ति से दूसरे काम करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंतर व्यक्तिक कौशल कौन है। मतलब किसी व्यक्ति में दूसरे के साथ काम करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंतर व्यक्तिक कौशल, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरपर्सनल स्किल ऑफ द पर्सन टू वर्क विथ अदर इन हिज। क्या आपकी जब एबिलिटी है तभी तो आप कर पाएंगे। मान लीजिए आप किसी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, तो आपकी क्या होगी, वहाँ पर आपकी एबिलिटी होगी, कुछ आप जानते होंगे, कुछ मतलब कई कोर्स किए होंगे, चाहे जो कोर्स किए होंगे तभी तो उस कंपनी में काम कर रहे होंगे। या आप किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो क्या हुआ, आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो आपने कुछ आपका एबिलिटी होगा ना, आप पास किए हैं पेपर, ठीक है। तो तभी तो आप वहाँ किए हैं, तो वो एबिलिटी होता है। क्या होता है, एबिलिटी होता है। उपलब्धता थोड़ी हो, तो उपलब्ध तो सब है, सबको थोड़ी काम मिलता है, पावर थोड़ी होता है, इस थोड़ी होता है। ये आपका सही होगा, बी वाला। किसी व्यक्ति के दूसरे के साथ काम करने की योग्यता महत्वपूर्ण है, मतलब योग्यता ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आपकी योग्यता होनी चाहिए, एबिलिटी, ठीक है, एबिलिटी होनी चाहिए। ये वाला बताइए, अपने सहकर्मियों के साथ वार्तालाप के दौरान साधारणता आप क्या रहेंगे। इसको क्वेश्चन को बताइए क्या हो सकता है इसमें। यूजली इन योर टॉक विथ कोवर्कर्स यू, गंभीर रहें आप अपने मतलब वो कोवर्कर के साथ जब बात करें, मतलब ये तो ये क्या करेंगे वार्तालाप के दौरान, तो क्या करेंगे आप, गंभीर रहेंगे नहीं,
मुस्कुराते रहें हरदम, हमेशा आप मुस्कुराते रहेंगे तो वो भी कहेगा ये हमेशा पागल की तरह मुस्कुरा रहा है, ठीक है। उनके विचारों के समर्थन में मुस्कुराते रहे, हरदम हमेशा हम उनकी चापलूसी करते हैं, ये सही है? नहीं, ये भी नहीं सही है। सही समय पर मुस्कुराते हैं, हाँ, जब सही समय आए तभी मुस्कुराइए। ये देखिए इसमें पॉजिटिव यही दिख रहा था, ठीक है। ये डी वाला सही होगा। ये वाला देखते हैं, वही लिखा गया है यहाँ पर। ये पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। संचार वह साधन है जो बहुत सारे आदाताओं को एक स्रोत के साथ सूचना प्रसारित करता है कहलाता है। द मोड ऑफ कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व ये सिंगल सोर्स ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन टू ए लार्ज नंबर ऑफ रिसीवर साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? अब देखिए कैसे पकड़ेंगे। अब देखिए करें संचार का वह साधन जो बहुत सारे, लिखा गया है बहुत सारे, बहुत मतलब क्या होता है? लार्ज नंबर क्या होता है? वही मास होता है ना। ये देखिए यहीं पे आपका आंसर दे दिया गया, लार्ज नंबर दिया गया है। तो लार्ज नंबर क्या होता है? बहुत सारे लोगों को समाचार पर मतलब कोई सूचना होगा उसको प्रसारित करना। तो क्या होता है, जैसे आज तक वाले हैं, तो वो क्या, अगर आज तक में आपको जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको मास कम्युनिकेशन एक कोर्स आता है, उसको करना पड़ेगा। तो मास कम्युनिकेशन मतलब क्या? बहुत सारे लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाना या सरकार की बातों को पहुंचाना। तो वही क्या है? ये सूचना प्रसारित करता है कहलाता है। तो ये होता है मास, यही लार्ज लिख गया है, वैसे वैसे ही आपका मास होगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आपको जब क्वेश्चन पढ़ेंगे उसी में पता चल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर है क्या है? क्लासरूम कम्युनिकेशन इज नॉर्मली कंसीडर्ड एज, कक्षा में संप्रेषण को समानता समझा जाता है। तो कक्षा में किस प्रकार के संप्रेषण को? इफेक्टिव, अफेक्टिव, भावात्मक, प्रभावी, संज्ञात्मक या चयनात्मक? कौन सा संप्रेषण होगा जो कक्षा में होता है? तो कक्षा में कौन सा? कॉग्निटिव ना, ज्ञान होता है ना आपका, ज्ञान। देखिए कहते हैं नहीं क्या करने जा रहे हो स्कूल में, तो कहेंगे ज्ञान लेने जा रहे हैं, तो ये ज्ञान है। देखिए ये देखिए ज्ञानात्मक, तो वहाँ पर चयन थोड़ी होता है किसी का, वहाँ का भाव भाव थोड़ी प्रकट किया पर रोना होना थोड़ी होता है या हंसना होता, प्रभावी नहीं होता, वहाँ पर कॉग्निटिव संज्ञानात्मक होता है। कक्षा में संप्रेषण संबंधता संज्ञानात्मक समझा जाता है, ज्ञान अर्जन के संबंध संज्ञान कहलाती है। ज्ञान अर्जन से संबंधित प्रक्रिया संज्ञान कहलाती है। तो ये वाला देखते हैं बी। यहाँ पर देखिए ये वाला लोक सेवा आयोग ने इसको हटा दिया था क्वेश्चन, ठीक है। एक वार्तुल संप्रेषण में संकूटक कुटभंजन हो जाता है जब वहाँ होता है, क्या होता है बताइए? इन ए सर्कुलर कम्युनिकेशन द इनकोडर बिकम ए डिकोडर वेयर दियर इज, क्या? तो सर्कुलर मतलब उसमें क्या होता है आपका? अब देखिए इसका कहने का मतलब है ना, सर्कुलर कम्युनिकेशन होता क्या है ये बताइए। जैसे क्या, मैं आपको क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो आप क्या करते हैं, कमेंट बॉक्स में फीडबैक देते हैं कि आपने अच्छा पढ़ाया कि गलत पढ़ाया। तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में फीडबैक दे रहे हैं, तो मैं यहाँ से आपको वहाँ भेज रहा हूँ, फिर आप वहाँ से हमको भेज रहे हैं, तो फिर हमको पता चल रहा है ना। जब तक आप हमको नहीं, मान लीजिए आप मेरा जो आप मैं जो आपको पढ़ाया यहाँ तक चला गया, आप इधर नहीं ट्रांसफ़र कर रहे हैं मेरे यहाँ तक, तो ये सर्कुलर होगा। सर्कुलर वही होता है जैसे मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, यहाँ आपको कुछ मान लीजिए यही सी साइड पढ़ा रहा हूँ, तो ये आप कमेंट बॉक्स में आंसर करते हैं कि आपका कैसा हुआ, तो ये सर्कुलर बन जाता है, तो वो फीडबैक होता है। तो ये आपका ये वही सर्कुलर अगर आ जाए तो वही होगा, ठीक है। ये वाला आपका गलत होगा, लोक सेवा आयोग ने इसको हटा दिया था, ठीक है। तो सर्कुलर आप याद रखिएगा, जिसमें इनकोडर होता है, इनकोडर बिकम ए डिकोडर वेयर दिस इज, ठीक है। तो उसमें फीडबैक वुडबैक लिया जाता है, वही फीडबैक है कि आप मेरा कमेंट करते हैं तो वही बता देते हैं ना फीडबैक से कि हमें अच्छा लगा कि ख़राब लगा। तो वैसे भी आप सब कमेंट करते नहीं, आप सब कमेंट किया करिए, अच्छा खराब कुछ भी किया करिए, सब मैं झेल लूँगा, सिर्फ आप कमेंट तो किया करिए। अब देखिए कम्युनिकेशन ओवर टेलीफोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कम्युनिकेशन ओवर टेलीफोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, टेलीफोन एक प्रकार का संप्रेषण उदाहरण है, किसका है? तो टेलीफोन किसका उदाहरण है? रेखीय का है, क्या आरेखीय नॉन लीनियर का है, कि सर्कुलर का है, या मैकेनाइज्ड कम्युनिकेशन का है? बताइए किसका है? तो ये किसका है आपका?
ये मैकेनिकल चीज़ें होती हैं ना। टेलीफोन का संप्रेषण उदाहरण यांत्रिक संप्रेषण से, हर चीज़ यंत्र से पर रिलेटेड होता है ना। संप्रेषण इस प्रकार का संप्रेषण में संदेश को विभिन्न यंत्रों के माध्यम से विद्युतीय अथवा रेडियो संकेतों में परिवर्तित करके श्रोता तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो मैं भी जो आपसे बोल रहा हूँ ये भी तो एक प्रकार का मैकेनिकल हो गया। ठीक है, मैकेनाइज्ड हो गया। तो ये है मैकेनाइज्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, मैकेनाइज मतलब मैकेनिक, मतलब उसमें यंत्र वंत्र लगे रहते हैं। बिना यंत्र वंत्र मोबाइल फ़ोन के थोड़ी आप ये टेलीफोन कर पाएंगे। मतलब टेलीफोन मतलब बिना तार ओर के या बिना सिग्नल उग्नल के इससे थोड़ी कर हो पाएगा। तो यही मैकेनाइज होता है। नौवां देखिए, मौखिक संप्रेषण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। मतलब क्या महत्वपूर्ण होता है? जैसे मैं आपको मेरे सामने आप खड़े हैं और मैं आपको कुछ बता रहा हूँ या अभी मैं बता रहा हूँ, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण वो क्या होगा? आप क्या कहते हैं? इसको मैं आपका आंसर नहीं दिखाया, ये सी वाला होगा। अब इसमें बताइए, आप तो बताइए, वीडियो पॉज करके बता दिया करिए। आप इसे कैसे कहते हैं? आप इसे कहाँ कहते हैं? आप इसे कब कहते हैं? तो इसका आंसर होगा आप इसे क्या कहते हैं। क्या मतलब इसका कोई थोड़ी मतलब कुछ हुआ? ये आप इसे कैसे कहते हैं मतलब क्या? आप कुछ कह रहे हैं, जैसे मैं कुछ कह रहा हूँ तो आप क्या कहेंगे? सर आप ये कैसे कह रहे हैं कि इसका आंसर ये होगा। हो सकता है मैं गलत हूँ, उसका आंसर दूसरा हो, आप सही हो। तो ठीक है, तो उसका क्या होगा? आप उसे कैसे कह सकते हैं कि इसका आंसर मौखिक में वही होगा। तो आप इसे कैसे कहते हैं, तो इसका देख लेते हैं हम क्या होता। बी वाला ही होगा। मौखिक संप्रेषण महत्वपूर्ण कि आप इसे कैसे कहते हैं, कैसे कहना है ना, तो वही होता। मौखिक संप्रेषण में सबसे महत्वपूर्ण बाधा क्या है? अब इसमें देखिए पॉजिटिव निगेटिव देख लीजिए, कौन सा पॉजिटिव है कौन सा निगेटिव है। ह्यूमनिटी, विनम्रता, यहाँ पर तो देखने पर तो ये पॉजिटिव लग रहा है। रुचि, आपका इंटरेस्ट भी होना चाहिए, तभी तो आप किसी की बातों को सुन पाएंगे। एकाग्रता भी होना चाहिए, तभी तो आप किसी की बातों को सुन पाएंगे। विनम्र रहिए, ये नहीं आप इधर उधर देख रहे हैं और कोई आपसे बात कर रहा है तो आप उसकी बातों को ध्यान, और रुचि भी लीजिए, ताकि आप ये नहीं कि आपके दिमाग में कुछ दूसरा चल रहा है, रुचि नहीं ले रहे हैं। तो ये क्या होगा? पुअर, खराब श्रवण, यह महत्वपूर्ण बाधा है। ठीक है, मौखिक संप्रेषण में। मौखिक संप्रेषण में 3 पहलू होते हैं, वार्तालाप, श्रवण और भाव भिंगन। मौखिक संप्रेषण सबसे महत्वपूर्ण बाधा खराब श्रवण है। ठीक है, ये खराब श्रवण याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए, मौखिक संप्रेषण में प्रभावशाली वक्ता की योग्यता पर निर्भर करती है। बताइए, इसमें भी बताइए। ये 2 क्वेश्चन तो एकदम पॉजिटिव निगेटिव वाला था। अब देखिए ये निगेटिव शब्द है, लंबे वाक्य का प्रयोग करना। मैं कोई चीज़ आपको बता रहा हूँ, उसमें पूरा 2 घंटा लगा रहा हूँ, तो ये सही है। विदेशी शब्द का प्रयोग करना, आप कुछ यहाँ आए हैं मतलब ये सी शर्ट सीखने और मैं आपको फ्रेंच बता रहा हूँ, ये सही है, ये भी गलत है। जटिल शब्द का प्रयोग करना, ठीक है, मैं ऐसा ऐसा शब्द का प्रयोग कर दूं कि आप कुछ जानते ही नहीं। ठीक है, तो वो भी गलत है। तो यही सिंपल लैंग्वेज, हमेशा हर चीज़ सिंपल। ये देखिए यही पॉजिटिव था, लगा दीजिए। यहाँ भी आंसर देख लीजिए, ए वाला। यहाँ भी आंसर देख लीजिए, ए वाला होगा। अपने सहयोगियों और अधीनस्थों के बीच संवाद स्थापित करने का सर्वोत्तम विकल्प क्या है? मतलब आप अपने सहयोगी या अधीनस्थ मतलब जो आपके साथ कार्य कर रहे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, आपके साथ कार्य कर रहे हैं, तो वो कौन, उनसे आप कैसे बात करेंगे? ऐसे थोड़ी बात करेंगे एकदम, जैसे मतलब ये एक बॉस से बात करते हैं उनसे अलग से, और यार क्या चल रहा है, ऐसे करेंगे। अब बॉस से देखो, हाँ सर, ऐसे उससे आप सहपाठी आप क्लास में बैठे हैं, क्लास में क्या करेंगे? अपने जो दोस्त यार होंगे आपके, उनसे कैसे बात करेंगे? और बताइए कैसे है, मतलब कुछ भी नाम उनका लेके तो ऐसे ही बताएंगे ना। तो क्या होता है वहाँ पर, क्या इनफॉर्मल तरीके से, फॉर्मल स्पष्ट और ध्यानपूर्वक संवाद नहीं किया जाता है। वहाँ पर हमेशा इनफॉर्मल तरीके से, इनफॉर्मल इंटर कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, वहाँ पर गंभीर नहीं होंगे आप दोस्त, आपको बोरिंग समझेंगे आपके दोस्त सब, अगर आप गंभीर रहेंगे, कहेंगे इनके साथ कौन रहेगा, ये तो हमेशा गंभीर रहते हैं। ध्यान स्पष्ट, और वहाँ स्पष्ट और ध्यानपूर्वक मत लगाइए। ठीक है, आपको ये लग रहा होगा कि स्पष्ट ध्यानपूर्वक, दोस्त की बात आधा दोस्त कहता है, आधा आप सुनते हैं, आधा वो सुनता है, आप दोनों लोग पूरा समझ जाते हैं। ठीक है, मतलब वो कोड भाषा में आप सब बात कर लेते हैं। और फार्मर कम्युनिकेशन एज रिक्वायर्ड, औपचारिक ये तो होगा ही नहीं, तो बॉस वाला है जो आप बॉस से करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है? इनफॉर्मल। हाँ यार बताइए क्या कर रहे हैं, कल तो चलना है वहाँ घूमने, हाँ चलते हैं।
ठीक है, मस्ती करेंगे, ऐसे ही सी बात करते हैं ना, तो ये होता है। अब देखिए ये तो हो गया आपका। कुछ मैं आपको अंदर में डिटेल में बता देता हूँ ताकि थोड़ा याद रहे। हो सकता है कुछ लोग कहें सर टाइम लॉस होता है, टाइम लॉस नहीं है, थोड़ा आपको ये सब पता रहेगा, ऐसे वहाँ पर याद आपको आ जाएगा। हाँ ऐसे सर एग्जाम्पल बताए थे, दोस्त से अगर बात करना, मतलब ये सहपाठी से, यहाँ क्या लिखा गया है, अपने ये अधीनस्थों और सहयोगियों से बात करना है, तो इनफॉर्मल तरीके से बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पर डिसीजन मेकिंग एंड एबिलिटी। अब इससे पहले जो लोग नए होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, चैनल को लाइक कर देंगे। आपका जितना पूरा सी सेट है सब कुछ इसी तरीके से करेगा, मतलब कवर कराया जाएगा, कुछ कुछ आपको बता बता के, मतलब कुछ एग्जांपल लेके आपके रियल लाइफ से ऐसे बताया जाएगा। यहाँ देखिए आपका एक वरिष्ठ अधिकारी आपको पसंद नहीं करता, इससे आपका कार्य प्रभावित होता है। आप इस स्थिति को किस प्रकार संभालेंगे? आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं और आपका कोई मतलब आपके बॉस आपको पसंद नहीं करते हैं, ठीक है, या मान लीजिए आप इस स्कूल में ही हैं, कोई टीचर आपको पसंद नहीं करता है, तो क्या करेंगे उसमें? तो क्या करेंगे उससे? आप प्रिंसिपल से शिकायत करेंगे? नहीं। निजी तौर पे एकांत में उससे बात करेंगे? नहीं कहेंगे। ऐसे थोड़ी कहेंगे, कहेंगे सर थोड़ा सा आइए एकांत में आइए थोड़ा सा, ऐसे थोड़ी करेंगे। ये उसकी अनदेखी करेंगे और अपने कार्य पर ध्यान देंगे। आप अपने कार्य पर ध्यान देंगे और अपना स्कोर अच्छा लाने का प्रयास। मैं अगर मान लीजिए इस स्कूल की बात कर रहा हूँ तो किसी भी टीचर पर या कोई आपके ऊपर का स्टूडेंट होगा उस पर ध्यान देने की बात नहीं है। आप अपना बेस्ट करिए, रिजल्ट लाइए, सब आप पर ध्यान देंगे, ठीक है, खुद ही आप पर ध्यान देंगे, तो यही होगा। उसकी अनदेखी करके अपने काम पर ध्यान दीजिए। किसी कहीं का भी सिचुएशन हो निगलेक्ट करिए और अपने काम पर लग जाइए, इसी वाला यही आपका होगा। 14 देखिए आज सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, इसका भी नहीं बताएं क्या? ये इसका बताते हैं, उसको बताएं। ये सी वाला देखिए, अब यहाँ पर यहाँ बताइए कौन सा हो। आपका अधीनस्थ छुट्टी चाहता है, उसकी अनुपस्थिति में आपके कार्यालय का काम प्रभावित होगा क्योंकि वह उस काम के लिए मुख्य व्यक्ति है। आपको चाहिए क्या? आप अधिकारी हैं बहुत बड़े और आपके नीचे वाला कहता है सर हमको छुट्टी दे दीजिए एक दिन की, तो आप करेंगे क्या? तो बताइए आप करेंगे। उसके मामले को अपने उच्च वरिष्ठ को संदर्भित करेंगे, ये करेंगे, या कहीं क्या करेंगे दूसरे व्यक्ति को उसका काम करने को कहेंगे, या कहेंगे उससे मिले छुट्टी के कारण के बारे में चर्चा करें और उसकी उपस्थिति की आवश्यकता के लिए उसे मनाने का प्रयास करें। तो बताइए इसमें आपको करना क्या है? तो वही है, कोई भी आपको डिसीजन लेना हो कभी हमेशा, चाहे जो सामने वाला है उससे हमेशा बात वार्तालाप करिए। मीट हिम, जब तक उससे मिलेंगे नहीं तब तक कैसे डिस्कस करेंगे अबाउट हिज रीजन फॉर लीव टू ट्राई टू कन्वे हिम एन अर्जेंट नीड ऑफ हिज परजेंस, ठीक है। तो उससे मिलिए कि आपके छुट्टी के कारण के बारे में चर्चा करिए, क्यों आप छुट्टी लेना चाहते हैं, उसकी उपस्थिति की आवश्यकता के लिए उसे मनाने का प्रयास करेंगे। प्लीज़ इतने दिन छुट्टी मत लीजिए, थोड़ी दिन, एक ही 2 दिन के लिए लीजिए, हम उसको मैनेज कर लेंगे। तो जब तक आप बात नहीं करेंगे तब तक क्या होगा? वैसे भी पेपर में जो बड़ा एकदम आंसर रहे लगभग 80-90% वही लगा दीजिए करिए, अगर कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। क्योंकि मैं अब हमेशा ये नहीं कहता कि यही लगाइए, लेकिन जब कुछ नहीं आता है तब वही लगा दीजिए, सही रहता है। वैसे भी ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। छुट्टी मंजूर नहीं कर देंगे, ठीक है, ऐसे नहीं कोई आ गया मतलब आप छुट्टी मंजूर, कोई बहुत इमरजेंसी तभी छुट्टी, तो ये इमरजेंसी वाला नहीं है, वैसे घूमने खाने जा रहे थे कहीं। अब यहाँ पर निर्णय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? बताइए निर्णय के बारे में कौन सा? यह कार्रवाई को निर्धारित करने का काम है। इसका अर्थ है विभिन्न विकल्पों में से किसी एक विकल्प को चुनना। ढेर सारा है, ये देखिए 3 है, आपको 4 मान लीजिए विकल्प है, आप निर्णय लेना है, ये चुने कि ये चुने कि ये चुने कि ये चुने, ठीक है। और ये वाला नहीं होता, इसको जाके इस पर मारना पड़ता है, तो इस पर अगर हो जाता है तो यहाँ पर देखा जाता है कितना रुपया निकला यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कितना रुपया, ऐसे मेले में ऐसे होता है, ठीक है। तो पहले जब छोटे छोटे थे सब मेले में, तो निर्णय आप कौन लेंगे, कौन सा गोले पे मारें कि अच्छा हो जाए, वहाँ तो दिखा रहता, कहीं कहीं नहीं दिया लगता नीचे कौन सा कितने नंबर का नोट है, ठीक है। तो ये क्या है आपका, यही इसका अर्थ है विभिन्न विकल्पों में से एक को चुनना, ये भी सही है। यह कार्रवाई को निर्धारित करने का काम है।
जब तक आप निर्णय नहीं लेंगे तब तक आप कार्यवाही को आगे कैसे बढ़ाएंगे। कोई चीज़ आप मतलब ये डायलेमा में फंसे हुए हैं, मतलब उसको आप कुछ निर्णय लेंगे तभी तो आगे काम बढ़ेगा। तो ये भी सही है। यह नीति निर्माण का पर्यायवाची, ये तो गलत ही है। कौन सा आपका, ये वाला सही है, एक बार देख लेते हैं। हाँ बी वाला, पीछे हम लगाए थे कि नहीं, ये डी वाला, ठीक है। ये भूल जाते हैं, बता देते हैं लेकिन भूल जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, समवन, ये देखिए यह समवन सडनली स्टार्ट हॉलिंग ऑन यू व्हाइल बोर्डिंग ए बस यू विल। बस पर चढ़ते समय कोई व्यक्ति अचानक आप पर चिल्लाने लगता है, आप क्या करेंगे। देखिए हमेशा जब आप कुछ भी करिए बाहर, लेकिन बाहर भी अच्छा ही करिए, अच्छा रहेगा। अगर यहाँ पर क्या आपको करना है, एकदम ऐसा व्यक्ति बनिए जैसे श्री रामचंद्र जी, ठीक है। हमेशा जब इस टाइप के क्वेश्चन आए ना, तो भगवान श्री रामचंद्र का नाम ले लीजिए, उन्हीं के रूप धारण कर लीजिए, हमको वैसे ही बनना है, ठीक है। कोई गुस्सा नहीं करना है, तो वैसे ही आप चिल्लाएंगे। रामचंद्र जी कभी चिल्लाए थे नहीं, ठीक है। कंडक्टर से उसे शांत करने को कहेंगे, चिल्लाने का कारण जानकर मामले को शांत कहेंगे। तो कंडक्टर को इसमें कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है। कंडक्टर का काम है टिकट काटना, उसका काम ये नहीं है, ठीक है। चिल्लाने का कारण जानेंगे, क्योंकि भगवान से रामचंद्र जी जानना चाहते थे आपका प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। देखिए जब रामायण, तो उसमें वो हमेशा कारणों के बारे में जानना चाहते थे। तो चिल्लाने का कारण जानेंगे और मामले को शांत करेंगे। तो देखते हैं यही वाला, हाँ यही वाला सही है, ठीक है। बस कोई चढ़ तो उस आपको सर्वप्रथम चिल्लाने का कारण जानकर मामलों को आप कहेंगे आपकी प्रॉब्लम क्या है, तो यही वाला होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ क्या है, आप अपनी बीमार माता जी के लिए दवा लेने जा रहे हैं। मतलब आपकी माता जी बीमार हैं, आप दवा लेने जा रहे हैं। कुछ दूर जाने के बाद किसी तेज वाहन से कुचल कर बच्चे को आप देखते हैं कि जिसका चालक भागने वो कुचल गए बच्चे को आप देखते हैं जिसका चालक भाग रहा है, कोशिश कर रहा है भागने की। तो आप क्या करेंगे, आप घर से निकले हैं आप, इसके बाद एक बच्चा आपका वहाँ, मतलब वो आपका नहीं, कहीं बच्चा वो आप कुचल गया, तो क्या हुआ, अब क्या करेंगे, आप क्या करेंगे। तो उसमें आपका डिसीजन पूछ रहा है, तो ऐसे इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो इंटरव्यू में भी आप तो देख लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे इम्पोर्टेंट जानते क्या होती है, सबसे इम्पोर्टेंट होती है एक जान होती है, कि उस जान को कैसे बचाया जाए। ऐसे भी इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आप इंटरव्यू में आ रहे हैं और कोई बच्चा है या कोई आदमी है, वो स्टूडेंट हो गया, तो क्या करेंगे आप। तो उसमें क्या करेंगे, पहले आप जाएंगे उसको तुरंत अस्पताल में लेकर जाएंगे। सबसे बड़ा अगर जान है तब जहान है, जान नहीं तो जहान नहीं है, इंटरव्यू क्या कुछ, ठीक है। तो वो तो इंटरव्यू आपके लिए तो पूरी लाइफ होगी, लेकिन आप जवाब यही देंगे, ठीक है, कि क्या आप हम उसको अस्पताल पहुंचाएंगे, ठीक है पहले। अब देखेंगे या उसको पहुंचाने में किस मदद करेंगे, कुछ भी करेंगे आप। तो जिस चालक क्या है, तत्काल घायल बच्चों के अस्पताल ले जाएंगे, यही आपका आंसर होगा। फिर अब क्योंकि माता जी बीमार हैं, उनके लिए थोड़ा सा लेट भी हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। निर्णय से संबंधित समस्याएं हैं, निर्णय से संबंधित कौन सी समस्याएं हैं, भय है, उम्मीदें से भय है, और भय और झूठी आशा है, और ये उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो इसमें बताइए, इसमें से आपका कौन सा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो कौन है, भय और झूठी आशा, निर्णय से संबंधित समस्या क्या है, फियर एंड फॉल्स होप, यही है आपका, ठीक है, फियर एंड फॉल्स होप। अब ये वाला देखिए क्वेश्चन, लास्ट वाला क्वेश्चन है, आप एक बड़े व्यवसाय वर्ग के निदेशक मंडल के सदस्य हैं, किसी विशेष मुद्दे पर आप मंडल के निर्णय से सहमत नहीं हैं, आप क्या करेंगे, बताइए आप क्या करेंगे। इसको बताया यहाँ नहीं, यहाँ देखिए भूल गए यहाँ भी, ठीक है। ये आगे बताया था कि नहीं, ये वाला ए वाला, ठीक है। इधर देख लीजिए, ये उधर ए वाला कहाँ गया, अच्छा ये नीचे था ये वाला, ठीक है। ये सॉरी, ये वाला ये होगा, और इसका ये सी वाला होगा। अब इसका बताइए, इसका तो बताइए तब बताते हैं। लास्ट क्वेश्चन है,
तो इसमें क्या करेंगे आप, इसमें ये करेंगे मंडल के समक्ष अपना दृष्टिकोण उनके विचार हेतु रखेंगे। ठीक है, कभी भी आप मंडल के, आप अगर सदस्य हैं, एक व्यवसाय वर्ग के मंडल के सदस्य हैं, तो किसी मंडल पर निर्णय सहमत नहीं है, तो आप अपना कुछ तो रखिए कि बोर्ड के सामने, सर मेरी ये क्या है, मेरी प्रॉब्लम क्या है, मैं इस पर क्यों सहमत नहीं हूँ, तभी तो होगा। तो यही तो होगा। अब यहाँ लिखा गया है निर्णय को स्वीकार कर लेंगे, ऐसा नहीं है। आप अपने विचार को रखिए, फिर बाद में देखा जाएगा स्वीकार अस्वीकार वाला। निर्णय को अस्वीकार करने कर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगेंगे। ठीक है, अस्वीकार आप सदस्य हैं, ये नहीं उसमें बॉस हैं कि अस्वीकार कर देंगे। ठीक है, तो मतलब आप ये सब मत करिए, पहले अपने दृष्टिकोण रखिए। उच्च स्तर पर उच्च स्वर में आप मतलब झगड़ा करेंगे, झगड़ा वगड़ा नहीं करना वहाँ पर। ठीक है, अब देखिए मंडल के निर्णय को आप असहमत होने के सदस्यों द्वारा मंडल के समक्ष अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करना अपेक्षित है, जबकि विरोध प्रकट करना ये सब नकारात्मक है। तो नकारात्मक ये सब वैसे ही है। ठीक है, तो अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा चैनल को और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज इतना ही, क्योंकि अब ये वो आ गया, रीजनिंग आ गया। ठीक है, उसका नहीं है, तो इतना ही। वो सब भी हम रीजनिंग वजनिंग में करवाएंगे, ये सब मत सोचिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, आपको पूरा करवाया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।